हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय लाइफ विद करिश्मा चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद शूट कर रही थी, बहुत दिनों का गैप हो गया था। तो ये गैप क्यों हुआ था, इतने दिन मैंने ब्लॉगिंग क्यों नहीं की, तो आपको इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है मेरे संदीप और वंश के लिए, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और आज का अभी हम निकल रहे हैं रिसोर्ट के लिए। मेरे साथ यश भी आ गया है, यश, तन्मय और संदीप, वंश में हम सब जा रहे हैं रिसोर्ट। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो चलते हैं। ये है आज की जनरेशन। वो देखो, वो चिंटू के पास मोबाइल है, इसके हाथ में भी मोबाइल है और इसके हाथ में दो मोबाइल है। तो ये है आज की जनरेशन, विदाउट इंटरनेट, विदाउट मोबाइल इनकी लाइफ का कोई मतलब नहीं। हमारा जनरेशन था, हमारे पापा के पास सिर्फ बटन वाला फोन था। करो ना इसी ऑन बंद करो, मैं करती हूँ। तो अभी हमने छोटा सा ब्रेक लिया है नाश्ता करने के लिए। हम अभी सीयूट HP पेट्रोल पंप के पास है और यहाँ पे छोटा सा एक इडली डोसा कॉर्नर है। यहाँ का जो सांभर और चटनी का टेस्ट रहता है बहुत यम्मी और बहुत ही टेस्टी रहता है। हम होटल में तो हमेशा खाते ही रहते हैं, बट सीरियसली जो ठेले का जो टेस्ट आता है ना इडली सांभर डोसे का, बहुत ही यम्मी होता है। और यहाँ पे वंश एंजॉय कर रहा है अपनी इडली और हम भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं टीकू जीनी वाड़ी में, जो कि है थाने में। मेरे यहाँ से लगभग मुझे आई थिंक 40-50 मिनट्स लग गया। और यहाँ का एक रूल था, वेन एवर यू आर एंटरिंग इन द रिसोर्ट, सो आपकी सारे सामानों की चेकिंग होती है, बिकॉज यहाँ पे आउटसाइड फूड बिल्कुल अलाउड नहीं था। बाकी सारे रिसोर्ट में अलाउड होता है बट यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं था। और यहाँ का जो लॉकर सिस्टम था 500 रुपीज़ था, 300 आपको डिपॉजिट रखना पड़ता है और 1 लॉकर का प्राइस था 200 रुपीज़। एंड यहाँ की जो एंट्री फीस थी, चाइल्ड हो या एडल्ट दोनों का सेम था, 900 रुपीज़। एंड जो 900 रुपीज़ में फूड इंक्लूडिंग नहीं था। एंड ये जो रिसोर्ट है ना, काफ़ी डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। द फर्स्ट सेक्शन इसका ये था वाटर पार्क, देन अम्यूजमेंट पार्क, देन किड्स एरिया, देन प्ले जोन एरिया, ड्राई एक्टिविटी एरिया एंड एक्वेरियम, एंड देयर वाज आल्सो द डायनासोर वर्ल्ड। एंड बहुत ही बड़ा है, आप 1 डे में पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे स्टे भी है, इफ़ यू आर स्टेइंग उसके चार्जेस मुझे पता नहीं था बिकॉज हमने स्टे नहीं किया है, बट आप इंटरनेट में चेक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कॉटेज मिल जाएगा स्टे करने के लिए। एंड यहाँ का जो जितने भी राइड्स थे, तो किड्स एंड अडल्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, बिकॉज चाइल्ड का एक डिफरेंट सेक्शन था, एडल्ट का एक डिफरेंट सेक्शन था। यहाँ पे मैंने ये सारे जो भी राइड्स थे बिल्कुल एंजॉय नहीं किया बिकॉज मुझे नहीं पसंद। एंड मैं और वंश एक छोटे से पूल में एंजॉय कर रहे थे। अभी लग गई है भूख और अभी हम जा रहे हैं टीकू जीनी वाड़ी का इन हाउस जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर। और यहाँ पे सारी चीज़ें चार्जेबल है, इवन द वाटर ऑल्सो यू हैव टू पे फॉर इट। एंड यहाँ का जो फूड चार्ट रेट है थोड़ा एक्सपेंसिव था। बाहर अगर आप पिज़्ज़ा खाओगे तो वो 100, 120, 150 रुपीज़ में मिल जाएगा, बट यहाँ पे 270 रुपीज़ था, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव लगा। एंड आपको जो भी चाहिए आप मनी पे करो या फिर गूगल पे करके आपको ऐसे छोटे छोटे कूपन्स मिल जाएंगे। देन आपको अलग अलग सेक्शंस में कूपन शो करना है, फिर उसके बाद आपको आपका जो ऑर्डर है वो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये बिग जाइंट व्हील था जहाँ पर संदीप एंड तन्नू मन्नू ने बहुत एंजॉय किया, बट मैंने एंजॉय नहीं किया बिकॉज मुझे काफ़ी डर लगता है। और यहाँ पे और भी बहुत अच्छे राइड्स थे। जब हम खाना खा रहे थे तभी हमने सारी एक्सप्लोर देख लिया था कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना है। ये छोटा सा व्यू दे रही हूँ आपको डायनासोर वर्ल्ड का, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ डायनासोर्स है। जो भी बच्चे हैं जो एनिमल लवर है उनको यहाँ पे ज़रूर
मतलब ले आइएगा। बहुत ही बोलते हैं ना, इसका जो इफ़ेक्ट है, साउंड, ये जो जितने भी है ना विच साउंड है, मैंने साउंड एडिट कर म्यूज़िक एडिट किया है, बट ये जो डायनासोर है विच साउंड है। एंड यहाँ पे स्नेक भी था। पूरी वंश ने दबा भी लिया। इट्स ओके बेटा। पाव भाजी नहीं लिया तो हमने ऑर्डर किया है, दिस इज का नहीं लिया ना, लिमिटेड थाली, 10 मिनट लगेगा। दिस इज छोला पूरी एंड एक्स्ट्रा पूरी विथ, एंड दिस इज पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर। और अब तक हमारा बहुत तवा पुलाव है, पाव भाजी। यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट था लंच का, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेटर था एज़ कम्पेयर टू द बाकी सब रिसोर्ट्स में। बाकी सब रिसोर्ट्स में बहुत ही कंजेस्टेड होता है, बट यहाँ पे बहुत बड़ा एक ग्राउंड था, वहाँ पर सारे चेयर्स एंड टेबल्स थे, सो यू कैन हैव योर लंच ओवर देयर एंड एन्जॉय विथ। तो अभी मैं बेस्ट पार्ट ऑफ द टिकुजिनी वाडी के यहाँ पर आई हूँ। ये अम्यूज़मेंट पार्क है। यहाँ पे किड्स के लिए और एडल्ट के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे राइड्स थे और सारे फ्री थे। जो भी आप पे करते हो 900 रुपीज़, उसमें सारा इंक्लूडिंग होता है। यहाँ पे ऐसे 3 to 4 राइड्स थे जो चार्जेबल थे, 30 रुपीज़, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़ ऐसे चार्ज थे। एंड यहाँ पर एक प्ले जोन एरिया भी था जहाँ आप अपने बच्चे को छोड़ सकते हो हाफ एन आवर के लिए, 1 आवर के लिए। वहाँ पर ट्रेन केयर टेकर होती है जो आपके बच्चे को संभालती है। एंड यहाँ पर मैं आई हूँ, ये जो एरिया है ये गो कार्ट एरिया है। यहाँ पे मोर देन 25 राइड्स होते हैं, इन बच्चों का भी एंड बड़ों का भी। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैनेजेबल थी। एंड हर एक सेक्शन अलग अलग था। आप अगर वहाँ पे जाओगे तो बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, आप थक जाओगे। और 1 डे इज़ नॉट इनफ टू एक्सप्लोर द होल टिकुजिनी वाडी, यू नीड एटलीस्ट 2 days। आपको नाइट स्टे करना ही पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ही काफ़ी बड़ा है। तो हम आ गए हैं, बहुत एंजॉय करके। हमें आते टाइम 1.5 घंटा लग गया बिकॉज़ बहुत ही ट्रैफिक था और हम काफ़ी थक चुके हैं बिकॉज़ बहुत एंजॉय किया हम सब ने। एंड यहाँ पे हम रुके हैं एवले चाय के पास बिकॉज़ तन्नू एंड यश को बहुत हैबिट है चाय पीने की। एंड देखो यहाँ पे वंश भी उनका कॉपी कर रहा है। ये वंश ने सिर्फ 2 सिप पिया, उसके बाद उसने नहीं पिया बिकॉज़ उसको हैबिट ही नहीं चाय पीने के। मतलब हमारे घर पे चाय बनता ही नहीं, हम लोग अवॉइड ही करते हैं टी पीना। एंड काफ़ी थक चुके हैं, सबके जो मुंह है एकदम लटक गए हैं, बिल्कुल एनर्जी नहीं है। बट देन ऑल्सो थोड़ा बहुत हम डेकोरेशन करेंगे बलून्स वगैरह का बिकॉज बेटे का बर्थडे है तो करना तो ज़रूरी है। यहाँ पे देखो बर्थडे बॉय आराम से नाइट सूट पहन के वेट कर रहा है कब मैं केक कट करूँगा। तो सारा आज सेलिब्रेशन नाइट सूट में ही होने वाला है। मैंने सोचा था गाउन वगैरह वेयर करूँगी बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाय बर्थडे बॉय ने अपना मिकी माउस टी शर्ट पहना है और वंश के भी नए नए कपड़े ऐसे ही रखे हो। एक्चुअली हम लोग सब थक गए हैं, हम सब नाइट सूट में ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये है वंश का केक। हैप्पी बर्थडे वंश। तो ये वंश का फेवरेट विच कैरेक्टर इज दिस वंश? हीरो ब्रांड माइनक्राफ्ट। तो पहले वंश का बर्थडे केक कट करते हैं, उसके बाद मेरा एनिवर्सरी केक। ओके, and then after later on surprise cake. It's your birthday, happy birthday. It's your birthday, happy birthday. It's a great day, that's what we say. ये दिन जो थे सालों में बदल गए, देखते ही देखते तुम्हारे मेरे रंग सारे ढल गए, देखते ही देखते। Happy anniversary to you. I'm in love with all the things you do. How many years done with your married life? It's 9 years. 9. It's 9 years together. And how you both are feeling right now? Great. Yummy? Yummy. And next is our surprise cake. Okay, Rashi, are you excited?
जीजू यू, सो लेट्स गो। तो जो मेरा थर्ड केक है उसको मैं क्यों कट कर रही हूँ, क्यों स्पेशल है, उसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा क्लोज आना पड़ेगा। तो यश प्लीज कैमरा थोड़ा क्लोज लेकर आओ। सो फाइनली वी आर 3 months प्रेग्नेंट। सो अभी मेरा दूसरा संतान आने वाला है। संतानी भी बॉय है, अगर जो भी होगा गॉड गिफ्टेड होगा। फर्स्ट एनिवर्सरी में मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था गॉड ने, वंश, जो मेरा फर्स्ट, आपको पता ही जिसका बर्थडे था। तो वो मेरे एनिवर्सरी के डे ही उसने जन्म दिया था। अभी जो उसके दिन ही मुझे पता चला कि दैट आई एम 3 months प्रेग्नेंट। और yesterday only I had decided to reveal all this thing to my in-laws family और मेरे मायके और ससुराल दोनों के फैमिली को। तो फिर यस वी आर प्रेग्नेंट। और गाइस केक का कलर ब्लू है, मतलब बॉय नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब ये तो मैं ऐसे ही, मतलब ऐसे मैंने वो तो नहीं, उनको लगेगा कि अगर हाँ, ब्लू है तो बॉय ऐसा है। कुछ नहीं। मैंने जस्ट मैंने ये फोटोज देखा, मैंने डिसाइड कर दिया चलो हम ये कर देते हैं। बट दिस टाइम आई एम फ्रॉम गर्ल साइड। ओके, आई आल्सो वांट अ स्वीट क्यूटी गर्ल। मेरे को एक तो छोटी चलो सी केक कट प्रिंसेस करते हैं। चाहिए। Finally, God has given an opportunity to take, again, parenting thing. हाँ, that is amazing। वंश को अभी, वंश हमेशा बोलता था कि मम्मी मतलब मुझे भी कोई चाहिए खेलने के लिए, मैं अकेला क्यों हूँ, मैं बोर। वंश आई थिंक सो देखो मस्ती कर रहे हैं। ओपन द डोर। एक मिनट। फाइनली हम केक कट करके, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे मैंने बताया ना यश को कि दैट आई एम प्रेग्नेंट, तो यश रोने लगा। आई डोंट नो क्यों क्यों रोया तू, मेरे को समझा नहीं। अरे ऐसे यश व्हाई मेरे को तू क्यों रोया, मेरे को समझा नहीं। मतलब why अरे you tell खुशी us के आंसू। why? खुशी के आंसू। हाँ, इतने साल हो गए मैं आपके साथ हूँ, तेरे को कनेक्शन बन गया था। और अभी तो मैं दूर आ गई ना। पर अभी तो आप वापस नजदीक आ रहे हो ना। वन मोर थिंग आई वांटेड टू से दैट, बट वो आने वाले ब्लॉग में आपको बताऊंगी। मैं सारी चीजें एक साथ अभी तो मैंने बोल दिया, बताऊंगी। रिवील कर ही दिया कि वापस आप आने वाले। नहीं, मतलब कट कर देना। एग्जैक्टली जो है वो तो नहीं रिवील किया ना। तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्या होने वाला है आगे लाइफ में। तो ब्लॉग देखते रहना, फॉलो करते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो चलो फर्स्ट करते हैं केक कटिंग। देखो आई विल ईट बेबी केक कितना मस्त है। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. तो फाइनली सेलिब्रेशन हो गया है। हम अभी खा रहे हैं छोले भटूरे, बिकॉज दोपहर को हमने बहुत सारा खाना खा लिया था। आपको पता ही है, हमने पाव भाजी ऑर्डर किया था, थाली ऑर्डर की थी, तो किसी का भी और किसी का भी मन नहीं था इतना खाना खाने का। तो फिर हमने सिर्फ छोले भटूरे ऑर्डर किया है, बिकॉज छोले भटूरे वंश को पसंद है और तन्मय को पसंद है और यश को पसंद है, और हमारी बच्चों की पसंद मतलब हमारी पसंद। तो फिर आज का व्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते रहे मेरे भूल गई तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। क्या ब्लॉगर बनेगी रे तू? अभी स्टार्ट किया था, वापस ट्रैक पर आ रही हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लगता है ना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।